आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज चैनल। मैं आपका दोस्त इमरान रजा। आज मिश्रा मौजूद हैं कालका जी विधानसभा में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं के.एस. दुग्गल जी, जो कि वरिष्ठ नेता है भाजपा के। इनसे हम बात करेंगे। कुछ ही देर पहले राहुल गांधी ने एक विवादित बयान दिया है। रायबरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की हैं और उन पर विवादित बयान दिया है। उसको लेकर के हम बात करेंगे दुग्गल साहब से कि इनकी क्या राय है। इस तरह का जो बयानबाजी हो रहा है, लगातार देश के प्रधानमंत्री के ऊपर लगातार हमला किया जा रहा है, तो क्या कुछ कहना है इस पर दुग्गल जी का, आइए जानते हैं। दुग्गल जी, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के कर्मशील नेता, योद्धा नेता प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर ऐसी टिप्पणी करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 12 साल के अंदर देश कहां से कहां पहुंचा है, उस आदमी के बारे में इतना गलत बयान देना मैं समझता हूं बहुत निंदनीय है। मैं इसका कड़े शब्दों में विरोध करता हूं और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इनके ऊपर जल्दी से जल्दी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के ऊपर आपत्तिजनक शब्दों का यूज करना और बोलना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई है और अडानी और अंबानी के हाथों पूरा देश को बेच दिया गया है और लगातार पूरे देश का सिस्टम अडानी और अंबानी चला रहे हैं, तो इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखो, ये कहना बिल्कुल गलत है अडानी अंबानी के बारे में। देखिए, देश में आज से 50 साल पहले जब टाटा हुआ करते थे, बिरला हुआ करते थे और भी जो औद्योगिक घराने थे, तो क्या कांग्रेस ने उनको बेच दिया था? घर का कोई आदमी, देश का कोई आदमी अगर देश के लिए अच्छा कार्य कर रहा है, उसको ये बोलते हैं देश बेच दिया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अर्थव्यवस्था की आपने बात करी है। देखिए, आप हिंदुस्तान को छोड़िए, आप पूरे वर्ल्ड की तरफ देखिए। वर्ल्ड के अंदर तराही तराही मची हुई है। स्वाभाविक है, जब हमारे पड़ोस में आग लगेगी तो उसकी गर्म आंच हमारे पास आएगी, आ रही है। आज की डेट में आप पाकिस्तान में देखेंगे 60 से 450 रुपए लीटर तेल बिक रहा है। अमेरिका, जो अपने आप को एक नंबर का देश कहता है, वहां पेट्रोल का रेट डबल से ज्यादा हो गया है। महंगाई का हाल बहुत ज्यादा खराब है। तो थोड़ा बहुत अर्थव्यवस्था का हमारे ऊपर है, पर मोदी जी ने, मैं ये कहना चाहूंगा कि अर्थव्यवस्था के हिसाब से हमारा देश अभी संभला हुआ है। तो हर बात पे मोदी जी को गाली देना या अमित शाह जी के बारे में बोलना या अडानी अंबानी के बारे में बोलना, भाई अडानी अंबानी एक व्यापारिक लोग हैं, व्यवसाय चलाते हैं। व्यवसाय के अंदर अगर उनको व्यवसाय तभी करेंगे अगर उनको कोई मुनाफा होगा। वो कोई बनिया है, वो कोई राजनीतिक लोग नहीं है। वो जो भी कार्य कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। उनके बारे में बार बार बयान गलत देना बहुत दुर्भाग्य है। जिस तरीके से लगातार नेता प्रतिपक्ष होकर एक जिम्मेदारी भरे पद पे बैठे हुए हैं, उसके बाद इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के खिलाफ कर रहे हैं, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं उनके जो पद है, पद की गरिमा को धूमिल कर रहा है, उस पद के जो गरिमा होती है उसको नजरअंदाज कर रहे हैं? देखिए, अभी 5 चुनावों के अंदर, 5 स्टेटों के अंदर चुनाव हुए हैं, कांग्रेस कहां पहुंच गई है। मैं तो कांग्रेस के लोगों से आह्वान करूंगा, जब तक कांग्रेस गांधी मुक्त नहीं होगी, कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं है। ये नौसिखिया लोग हैं जिनके हाथ में कांग्रेस की बागडोर है। ये अध्यक्ष नहीं है, पर आज भी अध्यक्ष से ज्यादा इनकी चलती है। तो मैं कांग्रेस वालों को
आह्वान करना चाहता हूं कि गांधी मुक्त कर लो, तभी आपका कुछ भला होगा, तभी आपका सुधार होगा। ये खाली 3 लोगों को या 2 लोगों को गाली देने से आपका भला होने वाला नहीं है। देश की जनता सब जानती है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया है, तो क्या लगता है किस तरह की मानसिकता है उनकी, क्या दर्शाता है ये मानसिकता? देखिए, उनकी मानसिकता तो दर्शाती ये है कि बाहर के मुल्कों में जाके हिंदुस्तान के बारे में गलत बोलना। ये नक्सलवादी लोग हैं बेसिकली। ये मैं तो इनको आतंकवादी नक्सलवादी मानता हूं। और जो खालिस्तान का प्रचार 84 में जो हिंदुस्तान में सिखों का नुकसान हुआ, वो इन्हीं की देन थी। खालिस्तान इन्होंने ही एक गेम बनाई थी, इन्हीं के लोग थे जो उसको आगे लेकर आए। सिख कभी भी ना अतवादी है, ना वक्फवादी है, ना खालिस्तानी है। ये आतंकवादी लोग, यही कांग्रेसी लोग, कांग्रेसी में नहीं कहूंगा, जो ये गांधी खानदान है, ये अपने आप को इनकी एक सोचते हैं कि हमारी ये गद्दी है, हमें ये अंग्रेज दे गए हैं। ये उस पर काबिज होना चाहते हैं, लोगों को बहकाते हैं, देश के लोगों को ये बहका रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये कभी हिंदुस्तान के बाहर जाकर हिंदुस्तान के बारे में गलत बोलते हैं, कभी हिंदुस्तान में बोलते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो सरकार से कहूंगा, लोगों से कहूंगा, जो इन्होंने आज रायबरेली के अंदर बयान दिया है, इसमें ऊपर आपत्ति दर्ज करानी चाहिए और इनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। आप देख रहे थे इस समय वरिष्ठ भाजपा के वरिष्ठ नेता दुग्गल साहब हमारे साथ थे। इन्होंने कड़ी निंदा की है, राहुल गांधी के जो विवादित बयान आया है उसकी कड़ी निंदा की है। तो इससे जुड़ी तमाम खबरें देखने और जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।